मित्रों नमस्कार। साथियों आज यहाँ से देखते हैं हम लोग। साथियों आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे ऐसी आशा है। और जहां तक लगता है कि जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा। अगर आप भटक जाते हैं मार्ग, तो फिर भगवान ही जाने आप कैसे भटक जाते हैं। साथियों जब भी आप किसी रास्ते पे चलते हो ना, तो प्रॉपर ये ध्यान पहले ही कर लीजिए, क्या इस रास्ते पे चलना मेरा सही है। और देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मेरे पास कोई चुपड़ी और मीठी बातें नहीं है। मैं जो होती है बातें मैं क्लियर आप लोगों से बोल देता हूं मित्रों। मैं आपका साथ पूरे सिलेबस तक, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का किसी का भी सिलेबस हो, मैं मेरे नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप खुद सोचिए, यही नोट्स लिखने के लिए आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हो और वहां से यही रजिस्टर भर के लाते हो। साथियों मैं आप लोगों को जो रजिस्टर मैंने भरे हैं उन बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर के, और जिन रजिस्टरों से मैंने लिखा है, सारी चीजें पढ़ी है, वो रजिस्टर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और क्लास वाइज दे रहा हूँ। आप पढ़िए, इनको विश्वास कीजिए। देखो जीतेगा वही जो करेगा विश्वास। ठीक है मित्रों। और आज जो है इवनिंग में पेपर भी है। हम लोग जो है पेपर ले रहे हैं भक्ति काल की भूमिका, और इसके ऊपर संत काव्य के ऊपर पेपर ले रहे हैं साथियों। संत काव्य धारा के ऊपर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा का आप लोग मेहनत कीजिए। इसके ऊपर पेपर में लूंगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और ये पेपर मैं प्राइम करूंगा, और टाइम इसमें रहेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम में हर प्रश्न में दूंगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम में उस प्रश्न को पढ़ करके उत्तर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज यहाँ से। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं मित्रों, कि थोड़ी सी जो लोग कहते हैं कि सर थोड़ी सी नॉलेज और दे दो, चलो मैं दे देता हूँ। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी के बहुत सारे मित्र थे। तो मैंने आप लोगों को एक तो बता दिए थे, अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन आपको मैं और भी बता देता हूँ। महाराज मान सिंह भी इनके मित्र थे। नाबादास, मधुसूदन सरस्वती भी इनके मित्र थे, और टोडरमल का नाम भी बहुत प्रसिद्ध इनके मित्रों में आता है। लेकिन साथ ही एक बात यहाँ पर ये जरूर मैंने देखी है, पढ़ी है, कि टोडरमल की जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। कई दोहे लिखे थे। एक दोहा जो मुझे याद है मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक दोहा था इनका, चार गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, और तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप। ये टोडरमल के ऊपर इन्होंने लिखा था। मित्रों की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाबादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल इनके मित्रों में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं मित्रों। आप लोगों को मैंने ये बात भी बता दी थी, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। उसमें 5 बड़े ग्रंथ थे और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी थी। साथियों कहा जाता है कि तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी थी, और अंतिम रचना कवितावली थी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर या कुछ विद्वान यहाँ पर जो है, रामलला नहुच्च को भी तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं, और अंतिम कृति हनुमान बाहु को मानते हैं। लेकिन जो पहले बताइए वही इसमें मेन है। गोस्वामी तुलसीदास की साथियों कुल 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसकी कथा जो है 7 कांडों में विभक्त है। कितनी रचनाएं? 4 रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी हैं। वो रचनाओं के नाम लिख देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। रामचरितमानस तो है ही सही, रामचरितमानस। ठीक है। दूसरी रचना है बरवे रामायण। कौन सी रचना? बरवे रामायण। तीसरी रचना है गीतावली। ठीक है। और चौथी रचना है कवितावली। कवितावली। ये 4 रचनाएं ऐसी है मित्रों जो 7 कांडों में विभक्त थी इनकी। ये तुलसीदास जी की 4 रचनाएं ऐसी है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो और कुछ छूटा नहीं है यार। और ये चीज आप जरूर याद रखना कि जो तुलसीदास जी रत्नावली
ने कुछ बातें बोली थी तुलसीदास जी को, और कुछ कथन बोले ऐसे कि तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया था, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वो वाले दोहे उन्होंने बोले थे। लाज न लागत आपको दोरे आयो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, अस्ति चर्म मय ते मम तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। ये चीजें बोली थी, तो तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया था, आपको पता होगा मेरे हिसाब से। तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। चलिए कृष्ण गीतावली हम लोग देखते हैं। इसकी रचना, कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसीदास जी ने करी थी। जो कृष्ण गीतावली जो रचना है, आप लोगों को ये पता भी होगी कि कृष्ण गीतावली, अभी मैंने आपको बताया भी था, कवितावली, गीतावली, बहुत सारी रचनाएं इनकी रही है। एक एक रचना के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वो इन्होंने वृंदावन यात्रा जब ये कर रहे थे, उस समय इन्होंने, तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी थी। चलिए आगे देखते हैं अब तीसरी रचना, गोसाई चरित्र। गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए, जब सूरदास ने उनसे चित्रकूट मिलने आए थे उस समय लिखी थी। गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए, जब उसके बाद लिखी गई ये, जब सूरदास जी उनसे चित्रकूट में मिलने आए थे। फोर्थ नंबर की बात आती है कि रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगा राम के अनुरोध पर करी थी। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना कब करी थी? ये तुलसीदास जी के मित्र थे पंडित गंगाराम, उनके अनुरोध पर करी, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। कहा जाता है हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि हनुमान बाहु की रचना जो है तुलसीदास जी ने कब करी थी? जब इनको कोई पीड़ा हुई। वहां पर ये बाहु पीड़ा नहीं दी थी उन्होंने, जब उनको पीड़ा हुई थी, दुख हुआ था, उस समय हनुमान बाहु की रचना इन्होंने, उससे, उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ये रचना करी थी। विनय पत्रिका की बात करते हैं। तो विनय पत्रिका जो साथियों, इन इसकी रचना तुलसीदास ने कलिकाल कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में राम के दरबार में की थी साथियों। इन्होंने स्तुति करने हेतु इनकी दूसरी श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो विनय पत्रिका की रचना इन्होंने साथियों कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, और दूसरी श्रेष्ठतम रचना इनकी ये मानी गई है। तो आप लोग थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये रचना इनकी प्रसिद्ध रही। और गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हमेशा फेमस हुआ है, और ये फेमस रहता है। साथियों आपने भी, जब आप रजिस्टर भर रहे होंगे तो आपको लगने लग गया होगा कि यार रजिस्टर अब भरने लग गया है। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ ये बता देता हूँ कि अभी जो है, मैं इनके ये नोट्स में प्रिंट भी करवा रहा हूँ, तो शायद ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत जल्दी, उनमें से कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो विनय पत्रिका जो है साथियों कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु, और राम के दरबार में, या के दरबार में प्रस्तुत राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की थी। ये इनकी दूसरी श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। इसे भक्तों की कंठहार भी कहा जाता है। किसको? विनय पत्रिका को भक्तों की कंठहार भी कहा जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं और उनकी जानकारियां। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं और उनकी जानकारियों के बारे में देखते हैं मित्रों। यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध रही। मित्रों ये नोट्स मैं करवा रहा हूँ प्रिंट, और ये नोट्स आप लोगों को बहुत जल्दी एक प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, और उसमें कोई कमी इसमें नहीं रहेगी। जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो मैं पूरी इसमें कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब पहले पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इसका जो है ये रचना काल पूछ लिया जाता है 1574 में। रामचरितमानस 1574 में, और विक्रम संवत 1631 में। इसका ध्यान रखना भाई,
रामचरितमानस का प्रॉपर ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसको कब लिखा गया था। 1574 ईस्वी में लिखा गया था। और संवत की बात करें तो 1631 में इसको लिखा गया था। इसमें जो समय लगा है वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इसकी जो भाषा रही है वो अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को आरंभ किया था इसको लिखने के लिए इन्होंने। कि एक दोहा है ना, वो इनका संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धर सीसा, इस तरह से एक दोहा था। तो ये यहाँ पर यही बात निकल के आती है। रचना शैली कैसी रही है? चौपाई और दोहा, यानी कि दोहा चौपाई शैली में लिखा गया, सोरठा शैली भी है। काव्य का स्वरूप है प्रबंधात्मक काव्य में, जो महाकाव्य की बात करता है। और इसमें जो रस है वो शांत रस इसमें रहा है। यह इनका अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। प्रधान अलंकार रहा है अनुप्रास। कौन सा अलंकार रहा? प्रधान अलंकार अनुप्रास रहा। छंद दोहा चौपाई मुख्य छंद है। 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा इसमें आता है। चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना कहा था। क्या कहा था? आध्यात्मिक घटना कहा था। और जब रामचरितमानस जब इन्होंने लिखा तो ये पता है आप लोगों को, रचना का स्थान तो चित्रकूट ही रहा है। भाई इसकी जो रचना करी है इसका स्थान तो चित्रकूट ही है। क्या है? चित्रकूट में ही रख करके इन्होंने करी थी रचना। लेकिन जो अधिकांश जो भाग लिखा रामचरितमानस का, अधिकांश जो भाग है वो कहाँ लिखा? अधिकांश भाग इन्होंने अयोध्या में लिखा था। ये पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की रचना तो चित्रकूट से शुरू करी, लेकिन अधिकांश भाग इन्होंने कहाँ लिखा? अयोध्या में लिखा था। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, इन्होंने जब इसमें साथियों, एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने जो इसमें किष्किंधा कांड लिखा था। कौन सा कांड? किष्किंधा। किष्किंधा जो कांड इन्होंने लिखा, ये इन्होंने काशी में लिखा। कब लिखा था? ये किष्किंधा कांड इन्होंने कहाँ लिखा? काशी में लिखा। ठीक है। अब यहां से हो जाएगा या कैसे? काशी। किष्किंधा कांड इन्होंने कहाँ लिखा? काशी में लिखा। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा। वैसे तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। इसका आरंभ तो अयोध्या में संवत 1631 विक्रम संवत 1534 ईस्वी में हुआ तथा कुछ अंश इन्होंने कहने के किष्किंधा कांड जो इन्होंने काशी में लिखा, ये बात यहाँ पर भी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही मित्रों? वो रही है कि कवि के द्वारा, यानी कि तुलसीदास जी के द्वारा मार्मिक स्थलों की बहुत तगड़ी पहचान की गई है। कहा भी गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कि भारतीय जनता का यदि प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं तो वो तुलसी ही है। ऐसा रामचरितमानस ने इनके बारे में कहा भी है। गीतावली की रचना सूरदास जी के आग्रह पर इन्होंने करी थी। ये बात बहुत अच्छी है, इसको ध्यान रख लेना भैया, कि जो गीतावली की जो रचना करी तुलसीदास जी के द्वारा वो सूरदास जी के आग्रह पर करी थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट और मर्यादित वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस का बहुत ही शिष्टाचार के साथ और मर्यादित वर्णन हुआ। रामचरितमानस में अपार समन्वय की चेष्टा की गई है। इसलिए कहा भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये सारी बातें कही गई है किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तुलसीदास जी के बारे में। तो प्लीज थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। काव्य विभाजन इन्होंने कैसे किया है? जो रामचरितमानस है उसको 7 कांडों में बांटा गया है। तो ये इसकी ट्रिक है। ये इसकी ट्रिक है साथियों। ये ट्रिक है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये ट्रिक है साथियों। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। तो बालक से बाल कांड हो जाएगा, अयोध्या से अयोध्या कांड हो जाएगा, अरण्य से अरण्य कांड, और किसे किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड 5वें नंबर पर, लंका से लंका कांड,
और इसके बाद में 7वें नंबर पर उत्तरकांड। तो सबसे पहला कांड बालकांड है और अंतिम कांड उत्तरकांड आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। लंका कांड में तो डरावना वाला मामला है ही सही, और अरण्य जंगल में भी डरावनी वाली बातें हैं ही सही। तो दोनों में डरावनी वाली भय वाली बातें हैं, तो विभत्स रस का प्रयोग हो गया अरण्य कांड और लंका कांड में। उत्तरकांड में कलयुग के पापों और प्रभावों का वर्णन किया गया है। लास्ट वाला जो कांड है उसमें कलयुग के पापों और उनके प्रभाव का वर्णन हुआ है। इनकी पहली रचना रामलाल नवुच्चु ऐसा कहा जाता है। 20 छंद थे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला नंबर 2 पे वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी इनकी दूसरी कृति है जिसमें 62 छंद हैं। वैराग्य का वर्णन इसमें हुआ है। तीसरी बात है, तुलसीदास जी की तीसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली है, जो कि शकुन विचार का एक ग्रंथ माना जाता है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं। तुलसीदास जी की चौथी रचना है बरवे रामायण। देखो एक एक बात, रामचरितमानस हो गया। रामचरितमानस के बाद में दूसरी रचना आ जाती है वैराग्य संदीपनी। इनकी दूसरी कृति है ये, और 62 छंद हैं, और वैराग्य का वर्णन इसमें किया गया है। तीसरी बात आती है कि तुलसीदास जी की जो तीसरी रचना है वो रामाज्ञा प्रश्नावली रही है। इसमें सकुन विचार का वर्णन किया गया। चौथी बात है, तुलसीदास जी की चौथी रचना है बरवे रामायण, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के अनुरोध पर करी थी। और ये भी 7 कांडों में विभक्त है बरवे रामायण। ठीक है ना। तो तुलसीदास जी ने ये जो रचना है वो रहीमदास जी के अनुरोध पर करी थी, बरवे रामायण की। बरवे रामायण में राम कथा को 7 कांडों में बांटकर ही बरवे छंद में प्रबुद्ध दिया गया है। 5वें नंबर पर जानकी मंगल में जानकी और राम के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में सिर्फ पार्वती के विवाह का वर्णन है। विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका के पद कौन कौन से पद हैं देख लीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, ये विनय पत्रिका में आते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं। मित्रों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आप लिख लीजिए सारे सभी को। विनय पत्रिका के पद हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, ना, गाइए गणपति न जगवंदन, जाके प्रिय न राम वेदेही। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जाके प्रिय राम वेदेही किसने लिखा, और ये किसका भाग है, किसके पद हैं। तो ये विनय पत्रिका में लिखे गए पद हैं जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रख लीजिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, मोहि मूढ़ मन बहुत भिगोयो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो, ऐसो को उधार जगमाई। ये सारे के सारे जो पद हैं ये विनय पत्रिका के पद हैं। इनको थोड़ा सा याद रखिए कि ये विनय पत्रिका के पद हैं और तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए, ऐसी मान्यता है कि जब मीरा को चित्तौड़ में प्रताड़ित किया जा रहा था तो उन्होंने तुलसी को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा। उसके प्रत्युत्तर में तुलसी ने ये बात कही थी कि जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके प्रिय न राम वेदेही पद लिख करके उन्होंने भेजा था। तो ये ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है कि जाके प्रिय न राम वेदेही ये किसकी रचना है। तुलसीदास जी की रचना है। किसमें लिखी गई है, विनय पत्रिका में। लेकिन यहाँ पर ये एक स्टोरी प्रचलित है कि जब मीरा प्रताड़ित हो रही थी चित्तौड़ में तो तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिखा, तो उसके प्रत्युत्तर में तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिखा था और उसमें लिखा था जाके प्रिय न राम वेदेही। इस तरह से उन्होंने ये पत्र लिखा था। चलिए आगे है कवितावली, दोहावली, गीतावली। ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है साथियों। ये कौन सी रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना रही है। साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अवधी भाषा में लिखी है और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रज भाषा में लिखी है। तो अवधी भाषा में अवधी भाषा में लिखी गई जो रचनाएं हैं मैं बता देता हूँ। रामचरितमानस लिख लीजिए, अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं रामचरितमानस। ठीक है ना। इसके बाद में पार्वती मंगल जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में जानकी मंगल। आपको पता होगा ये रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, पार्वती मंगल 1586 में, जानकी मंगल 1586 में। और इसके बाद में रचना आती है इनकी रामलला नहुच्छु।
ठीक है। और है बरवे रामायण, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये पूरी की पूरी रचनाएं जो इन्होंने कितनी है, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नवोच्चु, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखी। अब ब्रज भाषा में बात करते हैं। ब्रज भाषा में जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, एक साथ बता रहा हूं आप लोगों को। गीतावली, गीतावली लिखी, दोहावली, ठीक है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, सारी गीतावलियां इन्होंने, दोहावली, गीतावली, ये वली वली जितनी भी है सब इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है ना। कवितावली, ये भी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। और एक है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ये भी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। इस तरह से 6 रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में और 6 रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है मित्रों। ये एक साथ मैंने आप लोगों को बता दिया, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रामचरितमानस और कवितावली के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलिकाल कलयुग का वर्णन किया है, ये अच्छे से आप लोग पता रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। जो कवितावली है उसको कवित रामायण भी कहा जाता है। इसमें श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है कवितावली में, जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। कवितावली एक गीति काव्य है जिसमें 7 कांड है, मुख्य छंद है कवित और सवैया। मैंने आपको बता दिया था इनकी 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें 7 कांड है। एक तो रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, गीतावली और एक कवितावली। तो ये ध्यान रखना भैया, किस किस में 7 कांड है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद में कुछ विद्वान दोहावली को तुलसीदास की सतसई मानते हैं। जो दोहावली है ये तुलसीदास जी की सतसई है। कवितावली, गीतावली सब इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। तुलसीदास जी की सतसई किसको कहा जाता है? दोहावली को कहा जाता है। तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि थे, ये बात भी याद रखना। समन्वयवादी कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के संपूर्ण काव्य को क्या कहा? समन्वय की विराट चेष्टा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसके बारे में कहा? तुलसीदास जी के बारे में कहा। चलिए, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि भी कहा था। ये बात भी हम लोगों ने पहले पढ़ी है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। किसको कहा? तुलसीदास जी को कहा है, ठीक है भाई। अब रामचरितमानस के थोड़े से मार्मिक जो प्रसंग आए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जो रामचरितमानस से मार्मिक प्रसंग क्या क्या रहे? पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन होता है, मार्मिक प्रसंग है बिल्कुल। राम वन गमन है, ये भी मार्मिक प्रसंग है। दशरथ मरण है, चित्रकूट प्रसंग है। वन मार्ग में श्री राम चले जाते हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। तो ये सारे के सारे जो है रामचरितमानस में आए हुए मार्मिक प्रसंग रहे हैं मित्रों। चलिए, अब विनय पत्रिका के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विनय पत्रिका का जो रचना काल है वो 1582 ईस्वी रहा और 1639 विक्रम संवत की बात इसमें रही है। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समन्वय समय ये बात इन्होंने लिखी थी। जो ये विनय पत्रिका लिखी मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय या चित्रकूट पर इन्होंने यात्रा के समय ये बातें लिखी, अतः विनय पत्रिका जो है एक ब्रज भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। विनय पत्रिका किसमें लिखी इन्होंने? विनय पत्रिका तो ब्रज भाषा में लिखी है। हाँ, ब्रज भाषा में लिखी विनय पत्रिका, और इसका जो प्रधान रस है विनय पत्रिका का वो शांत रस है। विनय पत्रिका आए हुए पद भी मैंने आप लोगों को इसके पहले बता दिए थे। विनय पत्रिका में
279 यानी कि 279 पद जो है रहे हैं किसमें, विनय पत्रिका में। ठीक है। और रचना शैली गीति शैली रही है, भक्ति भावना अद्वितीय इसकी रही है, ऐसी भक्ति भावना दूसरी जगह नहीं देखी जाती। इसमें लिखा है इस रचना में इनके जीवन के बारे में उल्लेख प्राप्त है। जो ये विनय पत्रिका है ना, इसमें इनके जीवन का उल्लेख है। विनय पत्रिका का निर्माण मुक्तक गे पदों में किया गया है। रस तो शांत है, मुक्तक गे पदों में किया गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इतिहासकार ये कहते हैं, इतिहासकार क्या कहते हैं साथियों, देखेगा तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विनय पत्रिका तुलसी के जीवन के बारे में लिखी गई है और तुलसीदास जी ने राम को जानने के लिए रामचरितमानस को पढ़ने की बात कही है। ये अनेक विद्वानों की बात है कि तुलसी को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ो और स्वयं तुलसी को जानने के लिए, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ो और स्वयं तुलसी को जानने के लिए उनकी विनय पत्रिका को पढ़ो। ठीक है साथियों। इसकी रचना किसकी, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने के लिए करी थी, जिसका उद्देश्य था कली काल से मुक्ति प्राप्त करना। जो विनय पत्रिका है साथियों, यह राम भगवान जो श्री राम थे, राम के दरबार में इन्होंने ये पत्रिका को भेजने के लिए इसकी रचना करी और उन्होंने इसमें ये बोला था कि कली काल से मुझे प्रभु मुक्ति प्रदान कीजिए। तो ये बात इन्होंने कली काल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विनय पत्रिका की रचना करी। इसकी विशेषताएं कुछ रही हैं और ये विशेषताएं कौन कौन सी है, आत्म निवेदन इन्होंने इसमें किया, शरणागति की कामना इसमें करी है, मन की प्रदर्शना इसमें लिखी है, दैन्य भाव इसमें झलकता है और तुलसी के दार्शनिक विचार इसमें हमें मिलते हैं साथियों। विनय पत्रिका के जो प्रमुख पद रहे हैं वो बहुत याद रखने योग्य पद हैं। इन्होंने लिखा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, अगला पद है अब लो नसानी अब न नशे हो। ये सब तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए ये बात याद रखने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस में लिखे गए। तो ये विनय पत्रिका के पद हैं साथियों और ये इन्होंने कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई रचना थी। स्वयं तुलसीदास जी को जानने के लिए जो रचना लिखी गई वो विनय पत्रिका थी। मेरे मित्रों, आप लोगों के लिए मैं तत्पर हूं, अपने इस समर्पण हूं, समर्पित हूं। मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा। मित्रों विश्वास करिए और यार लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए और पहली बार पढ़ते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए विनय पत्रिका के पद, कबहूक अम्ब अवसर पाई, अब लो नसानी अब न नशे हो। तीसरे नंबर पर जो निज मन पहिरे विकारा। चौथे नंबर पर है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। ये साथियों राम स्तुति भी है ये। तो तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका में लिखी गई थी। पहले भी मैंने इनमें से कुछ पद आप लोगों को बता दिए थे। पांचवें नंबर पर जाके प्रिय ने राम वेदेही। साथियों ये बात भी आप सबको पता है कि जब मीरा ने, जब चित्तौड़ में वो परेशान हो रही थी तो तुलसीदास जी को लिखा था, तो उसके प्रत्युत्तर में जो है तुलसीदास जी ने ये बात लिखी थी, जाके प्रिय न राम वेदे, ऐसी स्टोरी बताई जाती है। छठे नंबर पर है केशव कही न जाय का कही, ऐसी मूढ़ता या मन की, तू दयाल दीन हो, तू तानी हो भिखारी, नाइन पराधीन सपने हो सुख नाही। तो मुख्य मुख्य जो पद हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं मित्रों। ठीक है, तो इनको लिख लेना आप लोग। इसके बाद में बात आती है इनके तीसरे नंबर की रचना है गीतावली। एक एक रचना के बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ साथियों, डिटेल से। ठीक है ना, कहीं अगर ऐसे नोट्स लिखा देते हो ना किसी कोचिंग पे बता देना मेरे को। ठीक है ना। तो गीतावली है, इनकी जो रचना काल है वो 1571 है। इसका विभाजन 7 कांडों में हुआ है। मैंने पहले बता दिया कौन कौन से रचनाएं हैं जो 7 कांडों में विभाजित की गई थी। 4 रचनाएं थी, उसमें रामचरितमानस, बरवे रामायण, गीतावली और कवितावली। ये ऐसे रचनाएं चारों जो 7 कांडों में लिखी गई थी। ठीक है। तो गीतावली जो है 1571 में लिखी गई है और ये 7 कांडों में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस के अनुसार ही ये रचना लिखी गई गीतावली गे काव्य में।
रचना शैली गीतावली वैसे ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसमें लिखी गई है, ब्रज भाषा में। गीतावली के अंतर्गत जो है 328 छंद हैं। 1578 ईस्वी में लिखी गई थी मेरे हिसाब से तो, लेकिन 1571 भी मिलता है, देख लेना इसके समय को, 1578 में मुझे ध्यान है इसका। और इसकी जो रचना शैली है वह कवित सही सवैया शैली है, गीतिक काव्य शैली में लिखा गया। इसका जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है, जिसे वात्सल्य युक्त कहा जाता है। ठीक है। विशेष तथ्य इसमें क्या रहा, वो रहा है बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार ये तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन है नहीं। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्म उत्सव से हो जाता है। ये सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर के स्फुट पदों में लिखी गई थी। इसमें 21 रागों का प्रयोग भी हुआ था। इसमें 328 छंद ऐसे रहे बताए हैं, 328 छंद है, 7 कांड हैं। गीति काव्य में लिखी गई है। कांड कितने हैं, 7 हैं। शैली कैसी है, मुक्तक शैली है। भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। रस कैसा है, शांत सॉरी श्रृंगार रस है, लेकिन वात्सल्य से युक्त है। और अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। प्रयोग करते हुए भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। इनकी फोर्थ रचना आ जाती है कवितावली। कवितावली जो रचना है साथियों, इसका जो रचना काल है वो 1612 ईस्वी में लगभग माना गया है। और कवितावली भी इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखी थी। इसमें भी 325 छंद हैं और 7 कांड इसमें भी है। 325 छंद हैं और 7 कांड इसमें भी हैं। ठीक है, 7 कांड इसमें भी रहे हैं। इसकी भाषा भी ब्रजी है। अन्य भाषाओं को शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन भाषा ब्रजी कही जाती है। इसमें प्रधान जो छंद हैं वो कवित छंद हैं, लेकिन सवैया छप्पे भी थोड़ा सा इसमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रधान तो कवित छंद ही है। इसका जो रचना स्थल रहा है वो सीतावट के तट पर इन्होंने लिखा है। काव्य विभाजन 7 कांडों में है, मानस की तरह ही इसको लिखा। सबसे बड़ा कांड भी इसमें उत्तर कांड ही है। प्रधान रस वीर रौद्र, परंतु इसमें भयानक रस का भी प्रयोग हुआ है। काव्य ग्रंथ है, मुक्तक काव्य रहा है ये। कौन सा, मुक्तक काव्य। ठीक है। कुछ इतिहासकार इसे तुलसीदास जी के अंतिम कृत्य भी मानते हैं। किसको, तुलसीदास जी के अंतिम कृत्य माना जाता है कवितावली को, कुछ इतिहासकार मानते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नंबर 2 पर आ जाते हैं रामानंद। तुलसीदास जी के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया है। अब यहाँ पर बात आती है नंबर 2 पे, रामानंद जी की। तुलसीदास जी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ तुलसीदास जी के बारे में, ऐसे ही। ठीक है, रामानंद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो बाल कांड है वो सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड मानस का हृदय कहलाता है, जो चित्रकूट सभा में हुआ था। अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है जो सबसे छोटा कांड माना जाता है। और लंका कांड, इसे युद्ध कांड भी कहते हैं। उत्तर कांड को कलयुग का वर्णन इसमें हुआ। उत्तर कांड में ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन किया गया है, और इसे मानस का ज्ञान कांड भी कहा जाता है साथियों। ठीक है। मानस के 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो 4 घाट कौन कौन से थे, एक तो राजघाट, इसे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। इसका आशय है शिव पार्वती संवाद से है। ये विशेष लोगों के लिए उपलब्ध की गई बातें इसमें रही है मित्रों। ठीक है। तो अब साथियों हम लोग जो है अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रामानंद जी से। रामानंद जी से ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। और रामानंद जी के बाद में जो बातें, रामानंद जी पढ़ेंगे हम लोग इसी में। और इसके बाद में रामानंद जी के बाद में अग्रदास जी आते हैं, फिर ईश्वरदास जी, नाभादास जी, प्राणचंद्र चौहान, हरदेव माधवानंद जी, फिर केशवदास जी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। और इसके बाद में कृष्ण भक्त कवियों का राम काव्य रहा, जो कृष्ण भक्त कवि थोड़े बहुत राम काव्य में रहे हैं। राम काव्य की विशेषताएं भी हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से साथियों हम लोग रामानंद जी से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कौन से वीडियो में, अगले वीडियो से पढ़ेंगे रामानंद जी के
बारे में क्या क्या रही, क्या क्या बातें रही, क्या नहीं रही। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग प्यार मोहब्बत आप देते हो मुझे, ये मुझे बड़ा प्रोत्साहित और उत्साहित करता है मित्रों। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत वीडियो भी वायरल हो जाए, अपने भी ग्रोथ हो जाए। ठीक है, चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो मुझे भी थोड़ा सा जोश और उत्साह रहेगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।